क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टॉप रखा हूँ, 2 किलोमीटर बाकी था, यहाँ पे 2.3 किलोमीटर 11 मिनट का डिस्टेंस था। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम माय मिनी व्लॉग। आज मेरी दिन की शुरुआत होती है फर्स्ट राइड से, जो है बैंड्रा में। और मेरे को फर्स्ट राइड मिली है 43 रुपीज़ का। लोकेशन है बीकेसी का। अभी चलते हैं कस्टमर्स को पिकअप करने। चलो मैं कस्टमर्स के लोकेशंस पे आ गया हूँ। यहाँ पे खड़े खड़े बहुत बोर हो रहा था और फिर सडनली मेरी नज़र गई येलो कुर्ती पे, क्योंकि वो एक ही फोकस है मेरे कैमरे के सामने। और फिर मैंने उसको जब देखा तो वो मुझे देखते देखते जा रहा था। कौन है लोग, कहाँ से आते हैं, कमेंट करके बताओ कौन है। थोड़ी टाइम वेट करने के बाद कस्टमर्स को फिर मैंने कॉल लगाया और कस्टमर्स मेरे पास आ गए। फिर मैंने उनसे ओटीपी लिया। फिर हमने ओटीपी डाले कस्टमर्स का, जो उनका ड्रॉप लोकेशन है उधर जाने के लिए। फिर मैं आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर मेरे को सडनली कस्टमर बोले, नहीं, कस्टमर ने बोले कि हमको ये रास्ते से नहीं जाना है। और मैंने उनका मैप जो था वही मैं फॉलो कर रहा था, तो मेरे को बोल दिए कि हमको दूसरे रूट से जाना है, जो कि मेरे मैप में था ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला मुझे गाइड करो, तो उन्होंने मुझे पूरा रॉन्ग वे लेके चले गए और मैं यहाँ से राइट लिया पूरे रॉन्ग वे लेके। फिर यहाँ से कस्टमर ने मुझे लोकेशन गाइड किया, क्योंकि यहाँ से जो लोकेशन था वो मेरे मैप में दिखाई नहीं रहा था। तो उनको मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ से लोकेशन गाइड करो। कस्टमर ने बोले कि ठीक है, यहाँ से मैं आपको लोकेशन गाइड करती हूँ। और फिर मैं निकल गया कस्टमर के बोलने पे, उनके लोकेशन के हिसाब से। कस्टमर के बोलने से ही मैं लोकेशन चेंज किया था और हम लोग उनके लोकेशन पे पहुँच गए। और एक्स्ट्रा चार्ज उनको पे करना पड़ा, क्योंकि जो लोकेशन से हम लोग आए थे वो लोकेशन के हिसाब से अमाउंट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। अलग रूट लेने की वजह से कस्टमर का फेयर 10 रुपीज़ प्लस हो गया था। कस्टमर ने पूछे कि ऐसा क्यों, तो मैंने बताया कि जो रैपिडो का लोकेशन होता है अगर उस पर हम चलते हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फेयर नहीं होता है। हमने वो लोकेशन छोड़ के आपका लोकेशन को फॉलो किए थे, तो वो लोकेशन में आपका फेयर 10 रुपीज़ बढ़ गया था, पर कस्टमर ने पे कर दिया था। थैंक यू सो मच। जैसे ही मैं सेकेंड राइड का वेट कर रहा था और मेरे सामने इतने सारे पॉपअप आ रहे थे, मैं कंफ्यूज था कि कौन सा राइड उठाऊं। और फिर बाद में मेरे को एक अच्छा राइड मिला, 42 प्लस 33 रुपीज़ टिप था। तो सोच इसको भी राइड उठाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको उठाऊं कि नहीं उठाऊं, इसका भी टाइम अप जा रहा था। फिर फाइनली मैंने इसका टाइम खत्म होने से पहले मैंने इसका राइड उठा लिया। सोचा कि इतना अच्छा ऑफर्स है तो क्यों छोड़ना। और मैं उसी लोकेशन पे खड़ा था जहाँ पे अभी मैंने कस्टमर को छोड़ा था। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। चलो फटाफट जाते हैं कस्टमर्स को पिकअप करने के लिए। पैसेंजर के लोकेशन पे मैं पहुंच गया यहाँ पे और देखा उनको फ़ोन लगा के, बट वो अभी तक अवेलेबल नहीं था। मैंने 2 बार फ़ोन ट्राई किया, दोनों बार फ़ोन नहीं लगा। और फिर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि यही लोकेशन है कि कोई और लोकेशन है। फिर उनको मैंने कॉल लगाया वापस एक बार। पैसेंजर ने बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ। तो मैं उनका वेट किया यहाँ पे 2-5 मिनट तक। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उनका कॉल आया और वो मेरे सामने से आ रहे थे और सडनली मेरा कैमरे का बैटरी उतर गया था। फिर यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया और फिर चलते हैं कस्टमर्स के ड्रॉप लोकेशन पे। यहाँ से भी मेरी गलती हो गई, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। और फिर सडनली मैंने बाद में चेक किया कि जब मैं दूसरे पैसेंजर के पास जा रहा था उनको पिकअप करने के लिए, तब मेरे को समझ में आया कि मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन हुआ है, जब से मेरा कैमरा स्विच ऑफ ही था। फिर उसके बाद जब भी मैं नोटिस कर रहा था कि मेरा कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम कैमरा देखना पड़ता है बार बार। और फिर पता चलता कि मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया, तो फिर पूरा रिकॉर्डिंग मेरा वेस्ट हो जाता था। और मैं ये सोच के चलता कि हाँ मेरा रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, चलो। पैसेंजर ने अपना ओटीपी बोले, ओटीपी डालने के बाद लोकेशन चेक किया कि कितना दूर है यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं था, 5 किलोमीटर था। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर। ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी तभी वो टाइम पे, तो कैमरा का बहुत मेरे को टेंशन आ रहा था। ऊपर से मेरा कैमरा बंद भी हो रहा है, तो वो सोच के मेरे को और टेंशन आ रहा था कि कैमरा बंद, पानी वगैरह तो नहीं चला गया। फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बारिश आएगा तो कैमरा निकाल के रख दूंगा। पैसेंजर के लोकेशन पे पहुंचा नहीं, पैसेंजर ने मेरे को पहले ही उतार दिया था यहाँ पे, क्योंकि इसका लोकेशन और 2 किलोमीटर दूर था। इसने मेरे को पहले ही उतार दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टॉप रखा हूँ, 2 किलोमीटर बाकी था, यहाँ पे 2.3 किलोमीटर 11 मिनट का डिस्टेंस था। जो मेरे को पैसा आने वाला था वो 110 रुपया आने वाला था, यहाँ पे उस बंदे का पैसा हुआ था 70 रुपया। ये बहुत बड़ा स्कैम है कि वो लोग ज्यादा डिस्टेंस दिखा के बीच में उतर जाते हैं कम पैसा देके। उसको जब मैंने बोला कि मेरे को आप जीपे करो, तो मेरे को बोलता है कि नहीं, मैं 70 रुपया लेके ही निकलता हूँ और मैं यहीं पे ही आता हूँ। वो लोकेशन गलत बताता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इस चीज से बचो। कस्टमर्स के लोकेशन के हिसाब से मत चलो, रैपिडो के लोकेशन के हिसाब से ही चलो कि आपको बरोबर पैसे मिले।
ज़्यादा मैंने कस्टमर से बहस नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि आपका जब लोकेशन इतना दूर का बताता है तो मैंने बोला यहाँ पे क्यों उतरते हो, तो बोला नहीं मेरे यहाँ पे काम था। तो मैं बोला जब आपका काम यहाँ पे है तो आपको यहाँ का लोकेशन डालना चाहिए ना, आप लोग इतना दूर का लोकेशन डालोगे और पहले उतर जाओगे तो इसमें हमारा लॉस है, आपका लॉस नहीं है। तो बोलता है नहीं मेरा यहीं पे है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है ऑनलाइन पेमेंट करो, तो बोलता है नहीं मेरे पास सिर्फ 70 रुपया ही है, मेरे को पता था कि यहाँ तक 70 रुपया होगा, मतलब उसके माइंड में पूरा सेट था कि यहाँ तक मेरा 70 रुपया होता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बोला छोड़ो जान दो अपने से बड़े, पर लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो दूसरे के साथ, दूसरे लोग का टाइम खराब मत करो ऐसे रैपिडो के राइड लेके, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। फिर मेरे को नेक्स्ट ट्रिप मिला पवई का और यहाँ से मैं निकल गया कस्टमर्स को पिकअप करने के लिए। लेट्स गो। यहाँ पे मैं थोड़ा पैसेंजर को देखने के लिए घाई कर दिया और पैसेंजर को देख ही रहा था, उतने में मेरे सामने एक ट्रक आ गई और सडनली मैं पीछे हो गया। मैंने इसको देखा ही नहीं, ना ही मेरे को ट्रक वाले ने हॉर्न मारा। तो आप लोग ये गलती करो मत कभी भी, लेफ्ट एंड राइट देखो और अपनी गाड़ी को सेफली निकालो, ज़्यादा घाई करो भी मत। आज नहीं तो कल पैसा कमाना ही है, ज़्यादा घाई करके खर्चा अपना ही बढ़ता है। तो सेफली चलाओ गाड़ी हमेशा। और मैं यहाँ पे पैसेंजर के पास पहुँच गया था, उनसे मैंने ओटीपी लिया और उनका लोकेशन था यहाँ से हीरानंदनी। लोकेशन मेरे को उनका मिल गया और उनके लोकेशन पे मेरे को जाने का था और काफ़ी ट्रैफिक था, उनको जल्दी भी पहुँचने का था। मैंने बहुत ट्राई किया, चलो लेट्स गो उनके ड्रॉप लोकेशन पे। पैसेंजर को जब मैंने उनके लोकेशन पे छोड़ा, टाइम से पहले छोड़ा, काफ़ी खुश थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किए, बोले कि मैं आपको देखूंगा। काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बातचीत करके। आप देख सकते हो जब वो जा रहे थे तो काफ़ी मुस्कुरा के जा रहे थे, क्योंकि मैंने राइडिंग ही इतनी फास्ट किया था और उनको बहुत लेट हो रहा था, तो जितना जल्दी हो सके मैं उनको पहुंचाया। और जैसे ही मैंने एग्जिट किया वहाँ पे मेरे को सेकंड का राइड मिल गया और मैं वहाँ पे चला गया पिकअप करने पैसेंजर को। आप सबको पता ही होगा ये पवई का आईआईटी गेट है, यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया पैसेंजर का। लगभग मेरे को लगता है कि 5-7 मिनट मैंने वेट किया यहाँ पे पैसेंजर का। वेट करते करते मैं काफ़ी थक गया था और ये मेरा लास्ट ट्रिप था। इसके बाद सोचा कि अब मैं घर पे निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया, काफ़ी टाइम हो गया था और भूख बहुत ज़ोरों में लग रही थी। फिर पैसेंजर मिले, ओटीपी डाला, वो भी रॉन्ग डाला क्योंकि भूख इतनी लग रही थी कि क्या बताऊँ। फिर उनका ड्रॉप लोकेशन चेक किया विक्रोली का, फिर मैं वहाँ से मैं बढ़ गया आगे विक्रोली के लिए। लेट्स गो। ये है विक्रोली का जनता मार्केट। यहाँ पे पैसेंजर का ड्रॉप लोकेशन था और मार्केट काफ़ी मुझे अच्छा लगा। लाइक मैं इधर उधर देख रहा था, इतना अच्छा मार्केट है, सब कुछ है यहाँ पे फैसिलिटी। ऐसा मार्केट मेरे यहाँ पे होना चाहिए और काफ़ी अच्छा है। ये मेरा लास्ट ट्रिप था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल की वीडियो में।